वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे प्रॉब्लम की जो कि है सॉल्विंग इक्वेशंस विद क्वाड्रेटिक रेडिकेंड एट वन साइड। मतलब कि हमारे पास रेडिकल इक्वेशंस एक ऐसी इक्वेशन जिसमें के वेरिएबल जो अंडर द रेडिकल साइन, या अगर आप देखें तो ये जो साइन होता है हमारे पास ये रेडिकल साइन है। ठीक है, अब इसमें इसका जो ऑर्डर है या इसका इंडेक्स है वो कुछ भी हो सकता है। मतलब पॉजिटिव जो हमारे पास हम कह सकते हैं इंटीजर उसमें से बिलोंग करता है, और मतलब टू और टू से ग्रेटर होता है। तो अब कोई भी हमारे पास हम यूं कह सकते हैं एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन जो कि इस रेडिकल साइन के अंदर लिखा हो उसे हम रेडिकेंड कहते हैं। ठीक है, अब उसकी डिग्री जो है वो हमें बताती है कि वो क्वाड्रेटिक है, वो क्यूबिक है, वो लीनियर है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये क्वाड्रेटिक है। ठीक है, हम जो प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं उसमें कुछ इस तरह से कि हमारे पास एक रेडिकल इक्वेशन गिवन है जिसमें रेडिकेंड जो है उसकी डिग्री जो है वो 2 है। ठीक है, और वो अगर आप देखें तो वो एक टर्म में। ठीक है, एक टर्म में। और अब इस टाइप की अगर इक्वेशन हो तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हमने ये बात पढ़ रखी है कि जो हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, ये एक हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है। ठीक है, जिसको कि हम तीन तरीकों से सॉल्व करना सीख चुके हैं, बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है जी, बाय फैक्टराइजेशन हमने इसको पढ़ा जो है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी। ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, चले यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और इसके अलावा हमने इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी पढ़ा समझा। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी इस जो गिवन इक्वेशन है उसको पहले तब्दील करेंगे। ठीक है, ये मेथड्स हैं इसके सॉल्विंग मेथड। ठीक है, इसे हम तब्दील करेंगे किसमें जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। और कैसे इसको मतलब रेडिकल इक्वेशन से एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ला सकते हैं उसके लिए हम टेक्निक पर गौर करेंगे। सबसे पहले इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा यहाँ पर कॉपी करता हूँ, टाइप मतलब हम इसको लिखेंगे दोबारा। ठीक है जी, चले यहाँ पर हमने एक दफा इसको लिखा। ठीक है, अब देखें हमारे पास ये जो हमारी इक्वेशन है, ठीक है, इसमें हम एक बात नोट कर रहे हैं कि इसमें जो रेडिकेंड है हमारा, और जो ये आप देखें ये जो टर्म लिखी हुई है और ये जो है ये एक जैसे हैं। ठीक है, ये क्या है, एक जैसे लिखे हुए हैं। ठीक है, तो हम इसमें सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। हम चले इसको ऐसा कुछ बनाने की कोशिश करते हैं कि अगर अगर हम यूं कहें कि इफ जो हमारे पास y है एक नया वेरिएबल, चूंकि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 15, आप x की डिफरेंट वैल्यू लिखेंगे आपको डिफरेंट जवाब मिलेंगे। तो ये एक वेरिएबल है, ओवरऑल एक वेरिएबल है जो कि x से डिफरेंट वेरिएबल आएगा आंसर, क्योंकि आप x1 लिखोगे y1 नहीं, y उसके हिसाब से कोई वैल्यू आएगी। तो या चले 1 भी आ जाए तो फिर एक डिफरेंट तो है ना, मतलब कि किसी प्रोसेस के बाद आई y की वैल्यू, तो ये एक अलग वेरिएबल है। हमने इसको y के इक्वल लिख लिया। ठीक है, अगर ये y के इक्वल है तो चलें, या फिर यूं कर लें कि अगर ये स्क्वायर रूट में ही हो, अगर ये स्क्वायर रूट में हो, ठीक है, तो अगर ये y के इक्वल है तो फिर इसका जो स्क्वायर है, इसका जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल होगा, वो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 15 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, मतलब मैंने इस पूरे एक जो ये हमारे पास एक टर्म बन रही है, ठीक है, इसको मैंने क्या किया जी, इसको y के इक्वल फर्ज कर लिया है। ठीक है, और ये y स्क्वायर आ गया। तो इधर से फिर हमें पता चल रहा है कि जो हमारे पास मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 5x है, अगर सिर्फ इतने पार्ट को देखें और ये 15 अगर इस साइड पे शिफ्ट कर लिया जाए तो वाई स्क्वायर माइनस 15 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, दोबारा लिखते हैं हम इसे, वाई स्क्वायर अपनी जगह पर, ये 15 तब मूव करेंगे, इसका एडिटिव इनवर्स हम ऐड करेंगे 15 का, तो ये इधर आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। ठीक है जी, बात समझ गए आप। तो देखें अब हम जो हमारी गिवन इक्वेशन है इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ। हम लिखेंगे देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन या इक्वेशन हम कहते हैं इसे 1 बिकम्स, क्या बन जाएगी जी, ये इस तरह से इसकी शेप बन जाएगी कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x जो है, ये देखें एक्स स्क्वायर प्लस 5x, इसकी जगह क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 15 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस 5 ही होगा। यहाँ पर ये पूरे का पूरे जो एक्सप्रेशन है यहाँ से लेके यहाँ तक ये किसके इक्वल, हमने इक्वल टू y के जो है इसको सपोज किया है। ठीक है, ये आ जाएगा और ये 1 के इक्वल, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 जो है ये बन जाएगी। इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ वाई स्क्वायर माइनस 15, ठीक है, प्लस 5y, और ये इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, बात समझ गए आप। अब देखें इसमें जो ये 1 है इसको अगर हम
इसका एडिटिव इनवर्स दोनों तरफ ऐड कर लें तो ये -1 इधर भी ऐड होगा इधर भी हो तो यहाँ से 0 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा वाई स्क्वायर -15 -1 ये -16 हो जाएगा। अगर बात समझ नहीं है दोबारा लिखते हैं जी, -15 -1 प्लस 5y इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, और अब ये दोनों लाइक टर्म्स है ये आपस में ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो हमारे पास जो इक्वेशन है हमारी गिवन इक्वेशन एक नए वेरिएबल y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल अख्तियार कर गई है। ठीक है जी, वाई स्क्वायर प्लस 5y मतलब टर्म्स की जगह चेंज की है मैंने, इससे साइन नहीं तब्दील होता। ठीक है, और ये -15 -1 -16 होगा इक्वल टू 0 के। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गई। अब देखें अगर हम इस टाइम अगर इसको नोट करें तो ये हमारे पास जो मतलब इसकी जो फॉर्म बनी है, ठीक है, इसको चलें यहाँ पर अब देखें इसमें अगर हम इनका अगर प्रोडक्ट देखें तो वाई स्क्वायर -16 से मल्टीप्लाई तो -16 स्क्वायर वाई आता है, या मतलब 16 वाई स्क्वायर आता है। ठीक है, और हमें पता है कि 8 जो है 8 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो भी क्या बनता है 16 ही बनता है। ठीक है, यहाँ पर एक करेक्शन कर लेते हैं, एक दफा दोबारा इसको रीचेक कर लेते हैं कि कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं रहेगी। ठीक है, क्वेश्चन हमने लिखा था एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5। ठीक है, यहाँ पर था जी प्लस 5, सॉरी यहाँ पर ये 5 है। ठीक है, ये देखें मैंने 15 लिख दिया, ये 5 है। ठीक है, इट्स मीन कि ये जो वाई स्क्वायर माइनस 5 है ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x की जगह आएगा, यहाँ पे 5 है ये। ठीक है, ये एक गलती चली आ रही थी। ठीक है, ये 5 है, ये क्वेश्चन में भी 5 ही है यहाँ पर। ठीक है, तो चलें अब ये 5 है तो इसके हिसाब से फिर ये वाई स्क्वायर माइनस 5। ठीक है, इसी तरह से यहाँ भी अगर आप देखें तो ये -5 -1 ये -6 बन जाएगा। ठीक है, ये गलती आ रही थी जिसकी वजह से फैक्टर नहीं बन रहे थे। देखें तो देखें करेक्शन भी साथ साथ में हम कर सकते हैं, ये भी हमने बात नोट की है। देखें यहाँ पर अगर हम +6y और -y लिखें तो देखें हमने जो फैक्टराइजेशन का रूल है वो पढ़ रखा है कि इन दोनों टर्म्स को ऐड करने से वापस ये मिड टर्म आनी चाहिए, जो कि मिड टर्म ब्रेक करने का रूल है 5y, और इनको मल्टीप्लाई करने से जो कि फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट बन रहा है -6y² वो आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देखें तो ये +6y -y से मल्टीप्लाई तो -6y² आता है, इसलिए यहाँ से हम y कॉमन लेंगे इन दोनों में से, मतलब y से डिवाइड करेंगे, ये यहाँ पे सिंपल y रह जाएगा, यहाँ पे सिंपल 6 रह जाएगा, एक y दोनों में से खत्म हो जाएगा। यहाँ से -1 से दोनों को डिवाइड करेंगे, -y -1 से डिवाइड होगा y आ जाएगा, इसका -6 -1 से डिवाइड होगा +6 आ जाएगा। ठीक है, जो चीज कॉमन ले रहे हैं वो बेसिकली अंदर डिवाइड हो रही है ब्रैकेट में। ठीक है, अब यहाँ भी y +6 है, यहाँ भी y +6 है, अगर y +6 से मतलब कॉमन मीन्स कि मैं इन दोनों टर्म्स को y +6 से डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, और डिवाइड होने के बाद जो जवाब रह जाएगा यहाँ पे y रह जाएगा, ये y +6 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे -1 रह जाएगा, y +6 कैंसिल हो जाएगा इक्वल टू 0। और यहाँ से अगर आप देखें तो हमारे पास दो रियल नंबर्स का प्रोडक्ट 0 उसी सूरत में होता है जब उन दो में से कोई एक रियल नंबर लाजमी 0 हो। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारे पास y +6 इक्वल टू 0 मीन्स के y इक्वल टू -6 है, और यहाँ से y -1 इक्वल टू 0 का मतलब है कि y 1 के इक्वल है। ठीक है, अब y हमने किसके इक्वल सपोज किया था जी, हमने y इक्वल टू सपोज किया था स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 के। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे -6 के इक्वल है, और यहाँ पर यही जो हमारे पास एक्सप्रेशन है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 ये इक्वल टू 1 है। ठीक है, अब फिर एक रेडिकल इक्वेशन बन गई है। ठीक है, इसमें जो हमारा आंसर आएगा उसको वेरीफाई करना बहुत लाजमी होता है। ठीक है, वो भी हम करेंगे। देखें स्क्वेयरिंग कर लेते हैं, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, यही स्टेटमेंट में दोनों के ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 इक्वल टू 36 आ जाएगा, जबकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 होता है। ठीक है, 1 क्या आ जाएगा, यहाँ से आप 1 को इधर शिफ्ट करेंगे, यहाँ से 36 को इधर शिफ्ट करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x यहाँ पे प्लस 5 माइनस 36 इक्वल टू 0 आएगा, जबकि यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब दोनों में सेम एडिटिव इनवर्स दोनों साइड पे ऐड किया गया है। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप देखें तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 31 इक्वल टू 0 बन है, जबकि यहाँ से अगर आप देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x
प्लस 4 इक्वल टू 0 बन रहा है, ठीक है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, ठीक है। और क्वाड्रेटिक फार्मूला अगर आप देखें तो वो हमारे पास क्या होता है, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, x इक्वल टू नेगेटिव ऑफ b, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड, इसको प्लस माइनस कर होते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac से, और होल जो भी आंसर आएगा उसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, 2 टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ a, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर से, ठीक है। अब इस इक्वेशन के लिए अगर आप देखें तो a 1 है, b 5 है और c नेगेटिव 31 है, ठीक है। जबकि यहाँ पे अगर हम इस साइड पे आ जाएं तो a जो है वो 1 है, b जो है वो 5 है और c जो है वो 4 है, ठीक है। अब अलग अलग अगर इनका सोल्यूशन निकाल रहे हैं हम, ठीक है, इनकी वैल्यूज को अलग अलग इनमें दर्ज करेंगे हम, ठीक है। इधर अगर हम निकाल रहे हैं तो x इज इक्वल टू b 5 है तो ये -5 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर मतलब 25 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर, ठीक है। और -4 a1 और c -31 है, ठीक है। जबकि डिवाइड बाय 2a है और a1 है हमारे पास। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आ जाएगा 1 मतलब 5 ही है, b -5 प्लस माइनस 25, 5 का स्क्वायर होता है -4, a की जगह 1, c की जगह 4 और होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, ठीक है जी। अब देखें यहाँ पर x इक्वल टू बन जाएगा -5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 और ये प्लस 31 4 से मल्टीप्लाई होकर 4 1 टाइम 4 4 3 टाइम 12 124 ओवर 2 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे अगर आप देखें तो ये -5 प्लस माइनस 25 माइनस 16 आ जाएगा, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से अगर हम इसे सॉल्व करें ना तो हमारे पास x की जो वैल्यू आती है आएगी -5 प्लस माइनस अंडर रूट 149 ओवर 2, ठीक है। दो ये जवाब आ रहे हैं और यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ से हमें दो जो जवाब मिल रहे हैं वो x की वैल्यू एक -1 आएगी और एक x की वैल्यू आएगी -4, ठीक है। ये अब आपकी असाइनमेंट है, आपको मैंने इस पे बहुत वर्क करके बताया हुआ है, ठीक है। तो अब हमने देखा कि ये दोनों वेरीफाई करेंगी, ठीक है। रिजल्ट मैंने इसको चेक किया हुआ है, वेरीफाई कर रही है, ठीक है, जिससे हमारी इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई होती है। जबकि ये एक्सट्रेनियस रूट है, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहे, एक्सट्रेनियस रूट्स हैं, ठीक है। मतलब x की वैल्यू दोबारा इक्वेशन में दर्ज करता हूँ तो ये लेफ्ट और राइट साइड हमारी इक्वल नहीं आ रही, ठीक है। तो हमारा जो फाइनल सोल्यूशन सेट बनेगा उसके अंदर जो एलिमेंट्स में लिखूंगा वो -1 और -4 होंगे। तो ये था जी हमारा इस टाइप की जो रेडिकल इक्वेशन है उसका सोल्यूशन फाइंड करने का प्रोसेस।